डॉक्टर साहब हुए, अंबेडकर साहब, उन्होंने वोट अधिकार दिलवाया, इसलिए आज हम इस कारण इस यहाँ तक पहुँच पाए हैं। फिर इनके बाद बदल के देखना चाहिए। मैं तो और जनता को भी कहती हूँ कि एक बार बदलना चाहिए, हर बार वही आ जाए वही कोई काम केजरीवाल को नहीं तो 2100 रुपए दे रहे कोई हैं। नहीं, हमने नहीं चाहिए 2100 रुपए। क्यों, बुराई क्या है? नहीं, हमने तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए बच्चों के लिए। जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं बच्चे, नौकरी नहीं है, वो नहीं है, शिक्षा पे नहीं लगाते ये लोग, फ्री बस ये बांट देते हैं। ये तो और दारू, बल्कि आदमी दारू पी के घर में पड़ा रहेगा, 2100 रुपए आगे क्या फायदा? दारू बांटा है और जो पीने वाला नहीं था वो भी पीने लगा है, और जो कम पीता था वो ज्यादा पीने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 न्यूज़ के साथ। साथियों, आज हम त्रिनगर विधानसभा में जहां पर ये जो डॉक्टर पवन गर्ग जी हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा हुआ है, और आज यहाँ पर आकाश आनंद की जनसभा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार सर्दी बढ़ रही है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक गर्मियां हैं वो भी कहीं न कहीं लगातार बढ़ रही है, और हर व्यक्ति आज ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि कौन ऐसा नेता है जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे लिए काम करेगा। तो आज हम बसपा की रैली में पहुंचे हैं, यहाँ पर हम कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार उनके क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर बैठे हैं और किसको वोट करेंगे। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम लालधारी है। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है आपके यहाँ पर? माहौल देखो, अब की तो बीएसपी आएगी, हमारे पवन डॉक्टर साहब गर्ग जी, अच्छा इनको बीएसपी ने टिकट दिया है, कुछ समझ के दिया है। लेकिन केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े लुभावने उनके वादे, तो क्या लगता है उन वादों पर गर्ग जी भारी पड़ेंगे? भारी पड़ेंगे हैं, इसीलिए वो जो है कि बीएसपी ने इनको टिकट दिया है। करने के बावजूद। नाम क्या आपका? मैं इस सभा में नहीं हूँ। इस सभा में नहीं है, दिल्ली में तो रहते हैं। मैं जहांगीरपुर में क्या माहौल है उधर? ठीक है, वहाँ का माहौल किसका चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग हैं जो थोड़ा जुड़ने के लिए पीछा कर रहे हैं। पर कुछ महिला, आपका नाम क्या है? इस बात का आप लोग को जानना, नाम क्या है? हम किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बहन जी को। बहन जी को क्यों? हम गरीबों को आवाज को नहीं, केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहा है, भाजपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो मायावती को ही क्यों? मायावती अच्छी है इसलिए। और लेकिन यहाँ से तो डॉक्टर गर्ग जी लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, मायावती जाएगा। मायावती अच्छा काम करती है, लेकिन क्या करे, अब लोग बाग देखा नहीं जाता किसी को। जी, तो देखिए, कह रहे हैं कि मायावती जी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। नाम क्या है? जितेंद्र नाम है जी हमारा। जितेंद्र जी, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया बना हुआ है डॉक्टर साहब का। इस बार डॉक्टर साहब ने पूरा सही तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और वो जीतेंगे। ये बात तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा वाले भी कह रहे हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप लोग जीतेंगे? क्योंकि हमने बीएसपी का काम उत्तर प्रदेश में देखा, बहुत बढ़िया था। इन लोगों ने हमेशा झूठ बोल के काम किया, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती है। वो जो काम किया है वो काम आज भी दिखता है। इन लोगों का काम हमें समझ में नहीं आया। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने भी बहुत काम किया दिल्ली में। अरे नहीं जी, जो काम किया है वो वही वाली बात है। फ्री में दारू बांटा है, और जो पीने वाला नहीं था वो भी पीने लगा है, और जो कम पीता था वो ज्यादा पीने लगा है। और क्या फ्री किया है? और पानी के बिल कहा कि पानी में कम, अब उसका भी बिल आने लगा है, और जो लाइट का बिल फ्री था वो भी जब उससे ज्यादा आने लगा है। और जो शौचालय है उसमें सफाई नहीं है, किसी में डब्बा टूटा है तो किसी में पानी नहीं आ रहा है, दरवाजा नहीं है, स्कूल की व्यवस्था खराब हो चुकी है। और क्या किया उसने? तो मतलब परिवर्तन करने के मूड में इस बार बस में है, जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर, उनके टाइम से जहाँ 1000 बस चलती थी 500 चल रही है, जनता उसी में धक्की मुक्का सह के अपना गुजारा कर रही है। चलिए, और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ यूथ हैं, उनसे जुड़ेंगे। वो किस लिए आए हैं? और नाम क्या आपका? दिशा। दिशा, किस लिए आए पहले ये बताएं। यहाँ पर मेरे पापा है वहाँ पर, और चाचू। अच्छा, आपके चाचू हैं? चाचू पदाधिकारी हैं बीएसपी में? जी, विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष है। चलिए, वो विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन आप बताइए, आप महिला हैं, तो आपको किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए? पहली बात तो यहाँ मतलब बेरोजगारी अच्छे से मिले, ये जो फ्री की जो चीजें हैं, रोजगार अच्छे से मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही है। मतलब मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, इसी तरह से भाजपा 2500 रुपए देने का वादा करे, कांग्रेस ने भी किया है, तो वो नहीं चाहिए। आज तक मिले हैं किसी को? नहीं, वो तो आप बताइए ना, आपके घर में मम्मी होंगी, भाभी होंगी। आज तक तो किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। हाँ आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की। तो एजुकेशन में क्या कर रहे हैं अभी? हूँ। मैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जानना चाहूंगी, दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी वो वादे करते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और हमने विदेश में बच्चे भी पढ़ने भेजे हैं, तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है? पर मुझे नहीं लगा, लेकिन हमारी जो बीएसपी पार्टी है वो ज्यादा अच्छा करेगी इसमें। वो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, उनके अकॉर्डिंग। ये आप खुद अपने आधार पर कह रहे हैं, किसी ने बताया आपको? नहीं नहीं, खुद के आधार पे कह रही हूँ, क्योंकि यूपी में भी आप देखोगे, अगर जब मायावती का समय था उस टाइम पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस का मतलब निर्माण हुआ था वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर दिल्ली में बीएसपी आती है तो बहुत अच्छा काम होगा, परिवर्तन होगा। हाँ जी। चलिए, देखिए छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी काफी अच्छी समझ है और उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम हुआ है। मैडम, नाम क्या है? राजवाला। राजपाल जी, इस बार क्या मूड बनाकर बैठे, किसे वोट देंगे और क्यों देंगे? देखो, हम तो बीएसपी को इसको ही वोट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को ही। हम इसको तो तय दिल से मानते हैं। मेरे ससुर भी, मेरे पति भी, हम पूरा परिवार इसे तय दिल से मानते हैं। और आपके तो हम डॉक्टर गर्ग को ही लाना चाहते हैं। खूबी क्या है डॉक्टर गर्ग जी में कि आप उन्हें वोट करें और आपने कहा कि पूरा परिवार हमारा बीएसपी को मानता है? मतलब मसीहा है वो, गरीबों की बहुत सेवा करता है, वो तो करता है। एक बार है ना, बदल के देखना चाहिए। मैं तो और जनता को भी कहती हूँ कि एक बार बदलना चाहिए। हर बार वही याद है, वही कोई काम केजरीवाल को नहीं दोगे? 2100 रुपए दे रहे कोई नहीं, हमने नहीं चाहिए 2100 रुपए। क्यों, बुराई क्या है? नहीं, हमने तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए बच्चों के लिए। जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं बच्चे, नौकरी नहीं है, वो नहीं है, शिक्षा पे नहीं लगाते ये लोग, फ्री बस ये बांट देते हैं। ये तो और दारू, बल्कि आदमी दारू पी के घर में पड़ा रहेगा। 2100 रुपए आगे क्या फायदा हुआ इसका? मतलब बिगड़ रहे हैं लोग। बिगड़ रहे हैं, क्या फायदा हुआ इसका? तो देखिए, महिलाएं हैं, महिलाएं परिवर्तन चाहती है और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो हमारे घर में बच्चों को नौकरी दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से विकास कर सके। और यहाँ पर और भी कुछ यूथ मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि आज की राजनीति को युवा कितना समझता है। भाई जी, नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, ये बताइए, आप युवा हैं तो युवा होने के नाते किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम बीएसपी की सरकार चाहते हैं, और क्योंकि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कैसा अपने शासनकाल में कई यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स आदि बनाए हैं। ये किसी ने बताया है आपको या आपने इसके बारे में चर्चा की है, खोज की है कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया है? मैं उत्तर प्रदेश में खुद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बीएसपी के शासनकाल में बने, वहाँ पे बीटेक सीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से बीटेक कर रहे हैं? यस मैम। तो अभी दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, शिक्षा की बात करें कि हमने शिक्षा का मॉडल बड़ा अच्छा दिया है, तो क्या लगता है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? वो तो दिख ही रहा है, केवल जहाँ पर अमीर वर्ग के लोग रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे स्कूल्स बना देना, और बाकी गरीब वर्ग की जगह आज भी स्कूल्स की वही हालत है, बिल्डिंग्स की वही हालत है, और शिक्षक एजुकेशन लेवल दिख ही रहा कितना मतलब पार्शलिटी हो रही है। पार्शलिटी हो रही है। तो इस बार बीएसपी को मौका देंगे? ये जी तो लगता है बीएसपी आएगी तो बदलाव होगा कुछ? जी जरूर बदलाव होगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। क्या करते हैं आप? मैं अभी एसएससी की तैयारी करता हूँ। जी, कहाँ से? मैं एमपी से हूँ। आप वोटर यहीं के हैं? नहीं, एमपी। तो यहाँ पर जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है बीएसपी का, क्या लग रहा है ये वोट में परिवर्तित होगा? बिल्कुल जी, उम्मीद है, इसीलिए लोग अपना अपना मतलब मतदान और कीमती समय दे रहे हैं, तो जरूर ही परिवर्तन होगा। आज कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्री में बिजली पानी, महिलाओं के लिए टिकट। तो क्या लगता है आज की जो राजनीति किस तरह से होनी चाहिए? आज की राजनीति अगर हम पिछले 60 से 70 साल पहले उठा के देख लें कि जैसे डॉक्टर साहब हुए, अंबेडकर साहब, उन्होंने वोट अधिकार दिलवाया, इसलिए आज हम इस कारण इस यहाँ तक पहुँच पाए हैं। फिर इनके बाद बहन जी आई, कुछ है मान्यवर कांसीराम जी आए, और उन्हें चल चल के साइकिल पे और ऐसा कार्य किया है। तो हम लोगों को उन महापुरुषों से पता चलता है कि कितने संघर्ष के बाद इस शिक्षा को यहाँ पहुँचाया है। और बहन जी ने अपने शासनकाल में, जैसे भाई ने अभी बताया, कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज और नोएडा सेक्टर, ये सब बहुत ऊंची जगह में, और कंस्ट्रक्शन का भी काम करवाया है। तो पिछले अगर हम देखें तो, और ये जो अभी प्रेजेंट सरकार है और पिछले जो बहन जी की सरकार थी, तो अगर हम उनमें कंपेयर करें तो इससे तो बेस्ट वही है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इस बार बीएसपी आए। जिस तरह से पिछली बार सदन में, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, तो उस पर किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं?
कि मंच पे प्रवेश देखिए, अब विरोधी में है तो उनका तो ये रहता ही है कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाए, तो अब उनके पास दूसरा कोई आइडिया बचा नहीं, क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और आगे समझ रहे हैं कि अगर हम अपना हक के लिए अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकारों और उससे वंचित हो जाएंगे। और यहाँ तक भी कि संविधान वगैरह भी उन्होंने परिवर्तन करने का ऐसा अनुमान रखा है, तो इस कारण से उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं युवा है, युवा परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये साथियों जरूरी हो जाता है कि आज की जो वर्तमान की राजनीति है, वर्तमान की राजनीति को किस तरह से देखें, किस तरह से समझे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोग वोट करके आते हैं, लेकिन यही चीजें हैं जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बिगाड़ देता है। लेकिन जिस तरह से हमने कुछ युवाओं से बात करी, महिलाओं से बात करी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार आई और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर देखने को मिला और जिस तरह से उन्होंने तमाम विद्यालय और मेडिकल बहुत सारी चीजें खोली, तो वही परिवर्तन आज दिल्ली में भी दिल्ली की जनता चाह रही है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।